कनाडा, आइसलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, इस्टोनिया, लिथुआनिया, ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, ये वो देश हैं जिनकी जीडीपी यानी कि अर्थव्यवस्था अब से मात्र कुछ ही घंटे पहले निगेटिव में जा चुकी है। मतलब जैसे कि भारत में जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6-7% है, यानी कि हमारी जीडीपी 6-7% की रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन इन देशों की जीडीपी निगेटिव में है। मतलब घटने की रफ्तार बहुत ही तेज होती जा रही है। और जो देश मैंने आपको बताए इनमें से ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तो ऑलरेडी रिसेशन में जा चुके हैं, यानी कि आर्थिक मंदी की एक चपेट में आ चुके हैं। वहीं बात करें बड़ बोले कनाडा की, तो इनकी जीडीपी सरकारी आंकड़ों के अनुसार माइनस में 0.3% जा चुकी है। वहीं जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि कनाडा भी रिसेशन में जा चुका है, मतलब कि आर्थिक मंदी का शिकार हो चुका है। और बताया जा रहा है कि आने वाले 2 महीनों में 20 से ज्यादा अमीर देश, जी हाँ, जिनकी मेजर इकोनॉमीज हैं और बहुत ही रिच कंट्रीज हैं, ये देश आर्थिक मंदी का शिकार हो जाएंगे। और इस पूरी लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम बहरीन का बताया जा रहा है, क्योंकि बहरीन एक ऐसा देश है जो कि ऑयल पर डिपेंडेंट है। पैसों की इनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनकी अर्थव्यवस्था निगेटिव में 2.5% गई है। जी हाँ, निगेटिव में 2.5% बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि किसी देश की अर्थव्यवस्था में 1-2% का ही उछाल या गिरावट आती है तो उससे पूरा देश हिल जाता है। यहाँ 2.5% ही गिर गया। इसके अलावा आइसलैंड में लगभग 4% गिर चुकी है जीडीपी। और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में यूरोप में ऐसी तबाही मचने वाली है जो अनकंट्रोलेबल होगी, क्योंकि 6 से ज़्यादा ऐसे यूरोपियन देशों की लिस्ट बनाई गई है जो कि ब्रिटेन, जर्मनी के बाद आर्थिक मंदी का शिकार हो जाएंगे और इनकी जीडीपी कोलैप्स कर जाएगी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को भारत के लिए ऐतिहासिक मौका बताया जा रहा है और कई एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि ऐसा मौका भारत को आने वाले कई दशकों में दोबारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि यूरोप बुरी तरीके से आर्थिक संकट में घिर चुका है। कनाडा और जापान जैसे देशों की लंका लगी पड़ी है। ऐसे में अगर भारत ने कुछ सही स्टेप ले लिए, कुछ सही पॉलिसी रिफॉर्म कर डाले ना, उसके बाद भारत की जीडीपी रफ्तार बहुत तेज बढ़ेगी, जिससे कि भारत जर्मनी और जापान दोनों को ओवरटेक कर सकता है। क्योंकि याद रखिए, जर्मनी और जापान अभी अर्थव्यवस्था के मामले में भले भारत से आगे हों, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं है। और सबसे मेन फैक्टर ये है कि इस वक्त भारत की जीडीपी बढ़ रही है लगभग 7% की रफ्तार से, जर्मनी जापान की अर्थव्यवस्था घट रही है। और इसी वजह से भारत अपना जो गैप है जापान और जर्मनी के साथ, जो कि दुनिया की चौथी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इन्हें तेजी से भर रहा है। और आने वाले कुछ ही समय के अंदर अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत जर्मनी और जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन जाएगा, अमेरिका और चीन के बाद। और ये हमारे लिए हिस्टोरिक मोमेंट होगा। लेकिन एक्सपर्ट ये भी चेता रहे हैं कि अगर भारत ने इस मौके का लाभ नहीं उठाया तो फिर आने वाले समय में जर्मनी और जापान की अर्थव्यवस्था फिर से पॉजिटिव में चली जाएगी। फिर हमारे लिए जो गैप है उसे भरकर इन दोनों देशों को पछाड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमें और कई साल लग जाएंगे। इसीलिए भारत को अभी एक्ट करना होगा और तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को एक जबरदस्त बूस्ट देना होगा।